स्वागत। आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जिसने भारत के शिक्षा जगत में काफी हलचल मचा दी है। खासकर शिक्षकों और जो भावी शिक्षक है उनके बीच तो बहुत बेचैनी है। बात हो रही है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट के भविष्य की। बिल्कुल, ये आजकल बहुत चर्चा में है और हमारे पास आज विश्लेषण के लिए टेट रिफॉर्म, टीचर्स राइट्स एंड एजुकेशनल जस्टिस नाम के दस्तावेज से कुछ महत्वपूर्ण अंश है। ये अंश इस पूरी बहस के कई पहलुओं को सामने लाते हैं। और इन अंशों को देखते हुए एक बड़ा सवाल है जो सबके मन में है, वो ये कि क्या टेट रहेगा या खत्म हो जाएगा। अभी हाल में रक्षा मंत्री के एक बयान का भी जिक्र आया है जिसने इस अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। हालांकि स्रोत में उसकी पूरी डिटेल नहीं है, पर अब सबकी नजरें शिक्षा मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि वो क्या करते हैं। हाँ, वो बयान उसने निश्चित रूप से मौजूदा चर्चा को और तेज कर दिया है, लेकिन इस मुद्दे की जड़ें वो तो कहीं ज्यादा गहरी हैं, सीधे तौर पर शिक्षा के अधिकार कानून से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। स्रोत के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेट का मुद्दा अचानक इतना अहम क्यों हो गया है, क्या बदलाव हो सकते हैं और सबसे जरूरी शिक्षक समुदाय की प्रतिक्रिया क्या है, क्यों है। आइए इसे परत दर परत खोलते हैं। हाँ, शुरू करते हैं इसके कानूनी आधार से, क्योंकि सारा मामला वहीं से उठ रहा है। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो कानूनी तौर पर इस बहस का केंद्र बिंदु क्या है? कौन से नियम या कानून है जिन पर बात हो रही है? देखिए, ये मामला सीधे तौर पर जुड़ा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी एक्ट 2009 की धारा 23(1) और 23(2) की समीक्षा से। दस्तावेज में मंत्रालय के सूत्रों का हवाला है कि इन धाराओं पर फिर से विचार हो रहा है, उनका पुनरावलोकन चल रहा है। धारा 23(1) और 23(2). अच्छा, ये धाराएं करती क्या हैं? इनका टेट से क्या लेना देना है? यही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यही धाराएं हैं जो स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वो न्यूनतम योग्यताएं तय करती हैं। जी। और इन्हीं न्यूनतम योग्यताओं में टेट पास करना भी एक अनिवार्य शर्त के तौर पर शामिल किया गया था, राष्ट्रीय राज्य स्तर पर। तो जब इन मूल धाराओं की ही समीक्षा हो रही है तो जाहिर है कि उनसे जुड़ी टेट जैसी अनिवार्यता के भविष्य पर भी सवाल उठ गया है। अच्छा, तो ये जो डर फैल रहा है कि टेट को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, वो यहीं से आ रहा है। लेकिन क्या दस्तावेज यही कहता है कि इसे खत्म ही कर दिया जाएगा? जरूरी नहीं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है जिस पर दस्तावेज इशारा कर रहा है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार टेट को सीधे सीधे खत्म करने के बजाय शायद उसे एक नई प्रणाली में शामिल करने पर विचार कर सकती है। एक ज्यादा व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में उसे एकीकृत करने पर। ये खत्म करने से काफी अलग बात है। एक नई व्यापक प्रणाली, ये सुनने में तो बड़ा बदलाव लग रहा है। क्या स्रोत ये बताता है कि ये प्रणाली कैसी हो सकती है? क्या ये सिर्फ टेट का नया नाम होगा या कुछ बिल्कुल अलग? दस्तावेज के हिसाब से ये सिर्फ नाम बदलने से कहीं ज्यादा गहरा एक संरचनात्मक बदलाव हो सकता है। संकेत यह है कि इस नई प्रणाली में सिर्फ एक परीक्षा पास कर लेना ही काफी नहीं होगा शिक्षक बनने के लिए, बल्कि इसमें शिक्षक के जो असल गुण हैं उनको परखने पर शायद ज्यादा जोर दिया जाए। असल गुण जैसे कि क्या? जैसे कि शिक्षण कौशल, क्लासरूम में असल में पढ़ाने का हुनर कैसा है, बच्चों के साथ जुड़ाव बनाने की क्षमता, क्या शिक्षक छात्रों को प्रेरित कर पाता है, और वास्तविक कक्षा शिक्षण का अनुभव माने प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस, उसको भी शायद वेटेज मिले। ये सिर्फ थ्योरी या ऑब्जेक्टिव सवालों के जवाब देने से बहुत आगे की बात है। यानी फोकस रटने या सिर्फ परीक्षा पास करने से हटकर एक शिक्षक के पूरे प्रदर्शन पर जा सकता है, उसके व्यवहारिक कौशल, क्लासरूम में उसका असर। ये तो शिक्षा की गुणवत्ता वाली बहसों से भी जुड़ता है फिर। बिल्कुल, अगर ये बदलाव सच में लागू होता है तो ये सिर्फ नियमों में फेरबदल नहीं होगा, ये तो इस बात की परिभाषा बदल सकता है कि हम एक योग्य शिक्षक मानते किसे हैं। ये शिक्षकों के मूल्यांकन के पूरे तरीके और शायद शिक्षा की गुणवत्ता को पक्का करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव ला सकता है। जाहिर है इसके अपने फायदे भी होंगे, चुनौतियां भी होंगी, आगे और साफ होगा शायद। बिल्कुल, इतने बड़े संभावित बदलाव की आहट से ही जाहिर है शिक्षक समुदाय में भारी हलचल होगी। दस्तावेज में लिखा है कि दिल की धड़कनें तेज हैं, और ये सिर्फ कुछ शिक्षकों की बात नहीं है। देश भर में शिक्षक इस पर एकजुट हो रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया तो काफी तीव्र दिख रही है। हाँ, प्रतिक्रिया बहुत मुखर है और संगठित भी। स्रोत साफ बताता है कि शिक्षक चुप नहीं बैठे हैं,
इंतजार नहीं कर रहे, वो सक्रिय रूप से अपनी आवाज उठा रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं और साथ ही सोशल मीडिया वो एक बड़ा मंच बनकर उभरा है जहां बाकायदा अभियान चल रहे हैं। सोशल मीडिया की बात आपने की और दस्तावेज में कुछ नारों और हैशटैग्स का भी जिक्र है ना? जैसे एक नारा है, टेट में सुधार चाहिए, न्याय नहीं रुकना चाहिए। इसमें न्याय शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। और कहीं शिक्षक दिए जलाकर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, हम पढ़ाते हैं, हमें सम्मान चाहिए। हैशटैग जस्टिस फॉर टीचर्स और हैशटैग टेट रिफॉर्म जैसे हैशटैग। ये सब देखकर लगता है कि ये कोई आम नीतिगत बदलाव का विरोध नहीं है, इसमें भावनाएं जुड़ी हैं, गहरी मांगे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये सिर्फ बदलाव के विरोध तक ही सीमित नहीं है। शिक्षकों की मांग का जो केंद्र बिंदु है वो न्याय है। दस्तावेज बताता है कि वो इसे सिर्फ अपनी नौकरी या योग्यता की शर्तों से जुड़ा मसला नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसे अपने अधिकारों, अपने सम्मान और अपने पेशे की गरिमा की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। वो बदलाव नहीं बल्कि एक ऐसा समाधान चाहते हैं जो उनकी नजर में न्याय संगत हो। और दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज उन्हें सिर्फ ज्ञान देने वाले शिक्षक के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि इस संदर्भ में अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा के रूप में दिखा रहा है। ये भाषा अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि शिक्षक इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। बिल्कुल, ये योद्धा वाली उपमा दिखाती है कि शिक्षक अब खुद को सिर्फ नीति निर्धारकों के निर्देशों का पालन करने वाले के रूप में नहीं देख रहे हैं। वे शिक्षा प्रणाली के सक्रिय हितधारक हैं और अपने भविष्य को प्रभावित करने वाले फैसलों में अपनी बात रखना चाहते हैं। ये उनके संगठित होने और सामूहिक रूप से अपनी आवाज बुलंद करने की क्षमता का भी प्रतीक है, जैसा स्रोत बता रहा है। अच्छा, इस पूरे माहौल पर विशेषज्ञों और मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो भी इसी तरह देख रहे हैं या कुछ अलग नजरिया है? दस्तावेज के मुताबिक मीडिया में यह सवाल खूब उठ रहा है कि क्या सरकार शिक्षकों के इस इतने बड़े और भावनात्मक आंदोलन की आवाज सुनेगी? क्या उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया जाएगा? वहीं दूसरी तरफ कुछ शिक्षा विशेषज्ञ हैं जिनका मानना है कि ये आरटीई एक्ट को नए युग की जरूरतों के हिसाब से ढालने का सही समय है। यहाँ एक दिलचस्प तनाव सा दिखता है। एक तरफ शिक्षक हैं जो मौजूदा व्यवस्था से, जिसका टेट एक प्रतीक बन गया है, भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और न्याय मांग रहे हैं। दूसरी तरफ विशेषज्ञ हैं जो व्यवस्था में आधुनिकीकरण या सुधार की जरूरत बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सुधार की जरूरत तो शायद महसूस हो रही है, लेकिन वो सुधार कैसा हो, किस दिशा में हो, इस पर शायद एकमत नहीं है। हाँ, यही इस मुद्दे का एक जटिल पहलू है। विशेषज्ञों का यह कहना कि आरटीई एक्ट को नए युग के अनुरूप ढालने का समय है, ये इशारा करता है कि शायद मौजूदा प्रणाली जिसमें टेट शामिल है, उसे लेकर कुछ चिंताएं या कमियां महसूस की जा रही हैं। शायद वो गुणवत्ता तय करने में पूरी तरह सफल नहीं रही या आज की चुनौतियों के लिए काफी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो सुधार होगा वो किसके हितों को पूरा करेगा? क्या वो वाकई शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करेगा? और क्या वो शिक्षकों को सशक्त महसूस कराएगा या उनकी अनिश्चितता और बोझ को और बढ़ा देगा? दस्तावेज इन सवालों को सामने लाता है। क्या हो सकता है? और अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो? दस्तावेज के अनुसार स्थिति काफी नाजुक है और परिणाम दूर तक जा सकते हैं। अगर फैसला शिक्षकों के पक्ष में आता है तो ये सिर्फ उनकी उस वक्त की जीत नहीं होगी, ये शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। संभवतः एक ऐसी व्यवस्था की ओर कदम बढ़ सकते हैं जहां शिक्षकों के व्यवहारिक कौशल, अनुभव और क्लासरूम के असर को ज्यादा महत्व और सम्मान मिले, जैसा कि शिक्षक चाहते दिख रहे हैं। और अगर उन्हें राहत नहीं मिलती, अगर फैसला उनके हक में नहीं आता, तो दस्तावेज की भाषा और शिक्षकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए ऐसा लगता है कि संघर्ष और तेज हो सकता है, आंदोलन और फैल सकता है, शायद ज्यादा उग्र भी हो। इसका सीधा मतलब है कि ये मुद्दा आसानी से ठंडा पड़ने वाला नहीं है। इसका असर सिर्फ नीति पर नहीं, बल्कि स्कूलों में, क्लासरूम के माहौल पर और शिक्षक सरकार के रिश्तों पर भी लंबे समय तक महसूस किया जा सकता है। एक तरह की खाई बन सकती है। दस्तावेज में एक जगह एक बहुत ही मजबूत यादगार लाइन है जिसने मेरा ध्यान खींचा। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह एक क्रांति थी। टेट को महज एक परीक्षा ना कहकर क्रांति कहा गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि आरटी एक्ट अब सिर्फ कानून नहीं रहा, बल्कि शिक्षकों की उम्मीदों की किताब बन गया है। ये भाषा बहुत भावनात्मक है, बहुत शक्तिशाली है। हाँ, और ये भाषा यूं ही नहीं है, ये इस मुद्दे के भावनात्मक और प्रतीकात्मक महत्व को दिखाती है। क्रांति कहने का शायद मतलब ये है कि टेट ने पहली बार
देश भर में शिक्षक भर्ती के लिए एक स्टैंडर्ड, एक मानकीकृत योग्यता का आधार बनाया था, जिसने शायद पहले की जो गड़बड़ियां थीं उन्हें दूर करने की कोशिश की थी। ये शिक्षकों के लिए अपनी योग्यता साबित करने का एक पारदर्शी तरीका बना। इसलिए इसे हटाना या बदलना उन्हें उस क्रांति से पीछे हटना जैसा लग सकता है। और आरटीए एक्ट को उम्मीदों की किताब कहना ये दिखाता है कि शिक्षक आरटीए एक्ट को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं मानते, वे इसे शिक्षा में सुधार, अपने अधिकारों की सुरक्षा और अपने पेशे को सम्मान दिलाने वाले एक वादे के रूप में देखते हैं। टेट उसी वादे का एक हिस्सा था, इसलिए जब उस पर सवाल उठता है तो उन्हें लगता है कि उनकी उम्मीदों की किताब के पन्ने पलटे जा रहे हैं या शायद फाड़े जा रहे हैं। ये भाषा उनके गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाती है, उनकी संवेदनशीलता को। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नियमों और प्रक्रियाओं का मामला नहीं है, ये उम्मीदों, सम्मान और पहचान से जुड़ा है। बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े दायरे में देखें तो ये घटनाक्रम भारत में शिक्षक समुदाय के बदलते हुए रूप को भी दिखाता है। दस्तावेज के चित्रण के अनुसार वे अब सिर्फ नीतिगत फैसलों के चुपचाप प्राप्तकर्ता नहीं हैं, वे संगठित हो रहे हैं, अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं और नीति निर्माण की प्रक्रिया पर सक्रिय रूप से असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद भविष्य में शिक्षक आंदोलनों और शिक्षा नीति में उनकी भूमिका के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि टीईटी का ये मुद्दा ऊपर से जितना सरल दिखता है कि एक परीक्षा रहेगी या जाएगी, उससे कहीं ज्यादा गहरा है, बहुस्तरीय है, जटिल है। ये केवल एक परीक्षा के बने रहने या हटने का सवाल नहीं है। सही कहा। ये सीधे तौर पर आरटीई एक्ट की मूल भावना और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता की समीक्षा से जुड़ा हुआ है। ये शिक्षकों के मूल्यांकन के तरीके में एक संभावित बुनियादी बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, यानी परीक्षा पास करने की योग्यता से आगे बढ़कर एक शिक्षक की पूरी क्षमता, उसके कौशल और अनुभव पर ध्यान देने का विचार सामने आ रहा है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मुद्दा देश भर के शिक्षकों के एक अभूतपूर्व आंदोलन का केंद्र बन गया है। वे इसे सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि न्याय की मांग के रूप में देख रहे हैं, जिसे वे अपने हक, अपने सम्मान और अपने भविष्य की लड़ाई मान रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्य बिंदु यही है कि मूल्यांकन का फोकस बदलने का विचार टेबल पर है और इस संभावित बदलाव को शिक्षक समुदाय किस नजरिए से देख रहा है, एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तौर पर या अपने अस्तित्व और सम्मान से जुड़े एक बड़े सवाल के तौर पर। उनकी न्याय की मांग और वो योद्धा की भूमिका, वो इसी गहरे एहसास से उपजी है, जैसा दस्तावेज बताता है। दस्तावेज एक ऐसी पंक्ति के साथ खत्म होता है जो सोचने पर मजबूर करती है और शायद भविष्य में इस दौर को याद करने के लिए इस्तेमाल की जाए। उस साल जब शिक्षक सड़कों पर उतरे थे और देश ने पहली बार उनकी आवाज सुनी थी। ये पंक्ति अपने आप में कहानी कहती है। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को भी विचार करना चाहिए। जब शिक्षक, जैसा कि स्रोत उन्हें दिखा रहा है, सिर्फ ज्ञान देने वाले की पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर अपने अधिकारों और सम्मान के लिए योद्धा बन जाते हैं, तो इसका हमारी शिक्षा प्रणाली पर, हमारे समाज पर और नीति निर्माण की प्रक्रियाओं पर क्या लंबा असर पड़ता है। क्या ये शिक्षकों के सशक्तिकरण का एक नया अध्याय है? क्या इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर अच्छा या बुरा असर पड़ेगा, या ये शिक्षक और राज्य के बीच एक नए तरह के तनावपूर्ण संबंध की शुरुआत है? इन सवालों के जवाब तो भविष्य में मिलेंगे, लेकिन इन पर सोचना आज बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक गहरा विचार जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ इतनी गहराई से विचार विमर्श करने के लिए धन्यवाद।